हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कैसे अपना सिलेबस कंप्लीट करें। 30 जून तक कितना सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, उसके साथ हॉलीडे होमवर्क कैसे मैनेज करें और रूटीन फॉर अ फुल डे इन दीज हॉलीडेज़। सो बिगनिंग विथ सिलेबस कंप्लीशन कैसे करें और कितना करें, 30 जून तक क्या क्या हो जाना चाहिए। स्टार्टिंग विथ फिज़िक्स, तुम्हारा फिज़िक्स में 6 चैप्टर्स हो जाने चाहिए, 6 से ज़्यादा मत करना। बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बहुत ध्यान से रखना एंड 6 चैप्टर्स स्पेक्ट्रम तक पूरा कंप्लीट कर। टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री हम बात करें तो चैप्टर 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड सम पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एल्कीन, एल्केन, एल्काइन तक तुम्हारा कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ये 5 चैप्टर्स प्लस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थोड़ा पार्ट तुम्हारा हो जाना चाहिए। दिस इज़ इनफ टिल 30 जून, पूरा कर लेना सब कुछ। बायोलॉजी में थोड़ा ज़्यादा कोर्स कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि सिंपल सब्जेक्ट है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एक्सक्रीटरी सिस्टम तक कंप्लीट कर लेना, सारे डायग्राम्स वगैरह इंक्लूड करके। ये चैप्टर ऐसा है जो कि एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो विद वन शॉट। तो फिर दिस इज़ हाउ यू हैव टू। इन मैथ्स यू हैव टू डू 14 चैप्टर्स विच आर कमर्शियल मैथ्स, अलजेब्रा पूरी कर लेना, ट्रिग्नोमेट्री एंड हाइट एंड डिस्टेंस यू हैव टू डू दिस इन समर वेकेशंस। इट विल हेल्प यू अ लॉट टू डू दिस। नाउ इफ़ वी कम टू जोग्राफ़ी, सो जोग्राफ़ी में एनी 5 चैप्टर्स जो कि तुम कर रहे हो उसमें से कोई भी 4 चैप्टर कर लेना तुम। जैसे क्लाइमेट तो पक्का कर लेना, सॉइल रिसोर्सेज कर लेना, नेचुरल वेजिटेशन और वाटर रिसोर्सेज। दिस इज़ इनफ। मैं 5 चैप्टर्स बता चुकी हूँ कौन से ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो वो वाले कर लेना। तो फिर यू हैव टू डू एनी 4 चैप्टर्स इन दीज 30 जून तक। टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री, तो फिर सिविक्स में 2 यूनिट्स कर लेना, मतलब 3 चैप्टर शुरू के 3 चैप्टर्स यू हैव टू डू, पार्लियामेंट एंड एग्जीक्यूटिव। नाउ हिस्ट्री में क्या करना है, हिस्ट्री में पहला चैप्टर कर लेना और दूसरा ये जो पूरा यूनिट है 5 चैप्टर्स का मिला के वो कर लेना। सो टोटल 4 यूनिट्स कर लेना, डैट विल बी इनफ टिल द हॉलीडे। हिंदी में क्या करें, तो फिर हिंदी में वैसे तुम्हारा सारा कोर्स हो जाना चाहिए जनरली, मैं अगर बताऊँ तो। लेकिन अगर ये आखिरी की 2 पोएम वगैरह बच जाएँ, 2 चैप्टर बच जाएँ तो कोई बात नहीं है, बट यू हैव टू डू द फुल कोर्स इन हिंदी। एक चैप्टर रोज़ भी आराम से हो। टॉकिंग अबाउट इंग्लिश के चैप्टर्स एंड पोएम, एनी 3 पोएम्स यू कैन डू एंड एनी 3 चैप्टर्स यू कैन डू। 2-2 बच जाएगा तो फिर कोई बात नहीं है, लेकिन टोटल 6 तो कर ही लेना, बाकी फिर 4 बचेंगे आगे के लिए। एंड जूलियस सीज़र भी एडिशनल है, तो फिर वो जूलियस सीज़र में अगर बात करूँ तो फिर एक्ट 3 यू हैव टू डू फुली एंड एक्ट 4 फुली। मैंने मार्किंग्स अपलोड कर दिए हैं इन दोनों की, तो वो तुम जाके देख सकते हो, मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में मैंने डाला हुआ है। सो दीज आर द फुल तुम्हें इंग्लिश में जितना करना है 30 जून तक। अब मैं कंप्यूटर की बात करूँ तो फिर जैसे कि जो फर्स्ट चैप्टर है 9th का, अगर तुम्हें 9th अच्छे से नहीं आती है तो सबसे पहले तुम्हें बस वही कंप्लीट करना है, और अगर तुम्हें 9th पहले से बहुत अच्छे से आती है तो तुम्हें एरेज पूरा कंप्लीट कर लेना है। ये डिपेंड करता है कि अगर तुम्हें 9th आती है या फिर नहीं आती है, तो फिर बस इतना बहुत है। एंड नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज दोनों में। तो क्या करना है, एक ऐसे रोज़ लिखना है, जैसे ये देखो मैंने इंग्लिश में लिख रखा है और इसके बाद हिंदी में भी लिख रखा है। सो 1 फ्रॉम हिंदी, 1 फ्रॉम इंग्लिश। ये PYQs भी हो सकता है या फिर तुम्हारी बुक में से तुमने कोई भी टॉपिक देखा, तो फिर इसमें तुम्हें अच्छे अच्छे से 1-1 घंटा लेना है रोज़। 2 घंटे में 2 एसेज लिखने हैं विद गुड वोकेबलरी इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। ऐसे तुम्हारे एसेज अच्छे होंगे और अभी से करना प्रैक्टिस करोगे तो फिर 20 आउट ऑफ 20 पक्का मिलेगा तुम्हें अपने बोर्ड के एग्ज़ाम्स में, अगर अभी से स्टार्ट करते हो तो फिर ज़रूर कर लेना। दैट्स इट, इतना ही करना है तुम्हें इन दोनों में। नाउ टॉकिंग अबाउट हॉलीडे होमवर्क, कुछ बच्चों को ये बहुत अच्छा लगता है क्राफ्ट वगैरह की वजह से, और कुछ को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है टाइम वेस्ट की वजह से। तो फिर जैसे कि इसमें मैं अपने पुराने हॉलीडे होमवर्क दिखा रही हूँ जो कि मेरे 9th के हैं। 10th के डेफिनेटली सबमिट हो जाते हैं। तुम्हें भी 10th के हॉलीडे होमवर्क जो मतलब तुम्हारी लैब मैनुअल्स एंड सब तुम्हें मिला होगा वो तुम्हें नहीं मिलने वाली है। तो फिर अगर मैं तुम्हें ये दिखाती जा रही हूँ तो तुम इनमें से जैसे टेम्पलेट की डिज़ाइन वगैरह देख सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो। सबसे जो मेन पॉइंट्स मैं तुम्हें बता दूँ बोर्ड्स के इंटरनल असेसमेंट के लिए, तुम कैसा भी हॉलीडे होमवर्क बनाओ, तुम इतना ही सिंपल क्यों ना बना दो, और चाहे तुम बिल्कुल पिंटरेस्ट स्टाइल में बहुत अच्छे अच्छे और बहुत सारा क्राफ्ट करके क्यों ना बनाओ, तुम्हें 20 मार्क्स ही मिलने हैं। बस तुम्हारा बिहेवियर अच्छा होना चाहिए स्कूल में, उससे कोई मतलब नहीं होता है। एग्जामिनर ही मार्क्स दे के जाता है, लेकिन डैट कैन वेरी अकॉर्डिंग टू योर 80 में से जितने मार्क्स आए उसके अकॉर्डिंगली। तो फिर ऑल यू हैव टू केयर
इज़ अबाउट योर स्टडीज़, इसका इतना ज़्यादा मतलब नहीं होता है। मैं सच में बता रही हूँ। अपने हॉलीडे होमवर्क में तुम मतलब जैसा भी कर दोगे, जैसा तुम्हारा टीचर ने बताया, टीचर तो कहते हैं बहुत अच्छा बनाओ, लेकिन यू कैन ईजिली स्कोर 20 आउट ऑफ 20, इसका कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए इसमें इतना ज़्यादा टाइम मत देना और इसे सजाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना है इतनी ज़्यादा। तुम्हें मेन ध्यान देना है इन गर्मियों की छुट्टी में अपने काम पे, बाकी सारे पढ़ाई वगैरह पे। वैसे मैं बोलूँगी अगर बहुत ज़्यादा हॉलीडे होमवर्क है, बहुत ज़्यादा एक्सीड करके है, सो यू हैव टू गिव 3 आवर्स अ डे। मतलब ऐसे आवर्स देख के तो मत करो, लेकिन जितना एक टारगेट सोचो अपने दिमाग में और उतना रोज़ कर लो। जैसे कि मैं ये दिखा रही हूँ, देखो मैंने कुछ नहीं कर रखा है, बस जेल पेन से लिख दिया है, कलर्ड पेजेस लिए हुए हैं, तो फिर बस इतना बहुत होता है करना। और जैसा कि मैंने बताया थोड़ा कम है, तो फिर 1-1 घंटा 2-2 घंटा करके बस ऐसे ही करते रहो। और लैब मैनुअल्स को बिल्कुल अच्छी राइटिंग में लिखना। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द फुल रूटीन। इस वाले पार्ट को सबसे अच्छे से सुनना, बिल्कुल वॉल्यूम बिल्कुल लाउड कर लो और सबसे अच्छे से सुनना। वीडियो पे ध्यान मत दो, मैं वीडियो में वही दिखा रही हूँ अपने प्रोजेक्ट्स, वो तुम देख सकते हो। इसमें और भी अच्छे अच्छे डिज़ाइन आएंगे और भी अच्छे अच्छे टेम्पलेट, तो वो तुम देख सकते हो कि तुम्हें कैसे बनाना है। ये 10th अप्रूव्ड है, इसमें मतलब तुम्हें 20 मार्क्स मिल जाएंगे इनसे भी। सो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट योर फुल रूटीन। तो फिर कैसे करना है, तो जैसे कि मैंने बताया अगर हॉलीडे होमवर्क बहुत ज़्यादा है तो 3 घंटे करना, वरना 1-2 घंटे बहुत है जितना तुमने टारगेट किया है। सेकंड थिंग, मैथ्स रोज़ 2 घंटे करनी है इन गर्मियों की छुट्टी में, कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा। रोज़ 2 घंटे मैथ्स इज़ द ओनली की टू 100 मार्क्स। बाकी की अगर मैं बात करूं तो फिर 3 घंटे हॉलीडे होमवर्क के हो गए, 2 घंटे मैथ्स के हो गए। और मैं बता दूं 2 घंटे हो गए तुम्हारे ऐसे के, जैसे कि मैंने बताया हुआ है इंग्लिश में और हिंदी में। जैसे तुम्हें एक एक ऐसे लिखना है, अच्छी वोकैबलरी के साथ लिखना, गंदी वोकैबलरी मत लिखना, वो तो कोई भी लिख लेता है। इसलिए अलग से वर्ड सर्च करो और उसमें दिमाग लगा के अच्छे से ऐसेज लिखो। और मैं बात करूँ और पढ़ाई की, तो फिर उसमें तुम्हें क्या करना है, ध्यान से सुनना। बायोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं, इनमें अगर यू विल डू 1 चैप्टर इन अ डे, सो इट्स ईज़िली तुम्हारा हो जाएगा। 1 चैप्टर इन अ डे यू कैन ईज़िली डू दिस। तो फिर इसमें तुम्हें पीछे की बैक एक्सरसाइजेज भी कर लेनी है और एक चैप्टर को रीड करना है। फिज़िक्स और केमिस्ट्री तुम्हें एक एक दिन छोड़ के तुम कर सकते हो, एक दिन में आधा चैप्टर करना है, एक दिन में पूरे चैप्टर मत करना, वरना वो समझ में नहीं आता है। बायो वगैरह में तुम एक चैप्टर पूरा एक दिन में कर सकते हो, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में मत करना। और तुम्हारा फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट है या फिर तुम्हारा कंप्यूटर सब्जेक्ट है, उसे तुम एक दिन छोड़ के एक कर सकते हो। वैसे ही वो हो जाएगा, आसानी से हो जाता है। फिजिकल एजुकेशन में मैं एक और बात बता दूँ, तुम्हारा जो भी स्पोर्ट है उसमें से एक स्पोर्ट कंप्लीट कर लेना, डैट्स इट, इतने में तुम्हारा काम चल जाएगा। और उसमें PYQ ज़रूर कर लेना। फिजिकल एजुकेशन में जितना मेरे को पता चला है, ओसवाल की बुक बहुत अच्छी होती है एंड यू कैन ईजिली डू इट। तो फिर तुम्हारा फुल रूटीन क्या बैठा, जितने भी घंटे तुम अपने हॉलीडे होमवर्क को देना चाहो उतने घंटे, 1, 2 या फिर 3, हाई टू हाई 3 देना, इससे ज़्यादा मत देना। और 2 आवर्स ऑफ मैथ्स हो गया। पढ़ाई के लिए तुम्हारा एक तुमने पूरा चैप्टर किया, जो जिस भी सब्जेक्ट का तुम्हें करना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या फिर बायोलॉजी में से, और देन हाफ चैप्टर ऑफ फिज़िक्स और केमिस्ट्री और थोड़ी सी कंप्यूटर। इतना कुछ तभी पढ़ना है अगर 100 लाने हैं तो हर एक सब्जेक्ट में, वरना इतना नहीं पढ़ना पड़ता है। काफ़ी होता है थोड़ा सा भी पढ़ना भी, लेकिन 100 के लिए इतना करना पड़ता है, वरना 100 नहीं आते हैं अगर इतना नहीं पढ़ोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।